प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 जून 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने देहरा में 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत की 6 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने हरिपुर तहसील के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान में 47.62 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल प्रशासन व डायग्नोस्टिक ब्लॉक, केंद्रीकृत रसोई घर व क्वारंटीन केंद्र और 16.25 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने 12.87 करोड़ रुपए की लागत से हरिपुर से सकरी गहरा सड़क के स्तरोन्नयन कार्य, 6.64 करोड़ रुपए की लागत से थाथर त्रिपाल से मेहवा पंचायत सड़क और 10.29 करोड़ रुपए की लागत से गुलेर से नंदपुर बरियाल लदरेट सड़क की आधारशिला भी रखी। हिमाचल के कई क्षेत्रों में तड़के झमाझम बारिश, दिन में छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार तड़के बादल झमाझम बरसे। दिन के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। बुधवार और वीरवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने के साथ साथ धूप खिली रहेगी। जिला कुल्लू में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई। लाहौल की चोटियों पर जून में भी बर्फबारी का दौर जारी है। इससे मौसम में फिर ठंडक बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के डिपो में 7 महीने बाद मिलेगा रिफाइंड तेल। 19 लाख राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के 19.30 लाख राशन कार्ड धारकों को 7 माह बाद डिपो में रिफाइंड तेल मिलेगा। रिफाइंड तेल की सप्लाई गोदाम तक पहुंच गई और जल्द ही डिपो में बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को 134 रुपए प्रति लीटर, जबकि आयकर दाताओं को 140 रुपए प्रति लीटर की दर से तेल मिलेगा। जबकि सरसों के तेल की सप्लाई अब समाप्त होने को है। ऐसे में जून माह में सरसों के तेल की बची हुई सप्लाई ही मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सरसों के तेल की निविदा को अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है। हिमाचल में 2 साल देरी से शुरू हुई टीजीटी पदों के लिए भर्ती। ओवर एज होने से कई हुए बाहर, क्यों लटकी थी प्रक्रिया। राज्य सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 937 पदों को भरने जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। 30 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से एक तरफ जहां बेरोजगारों को राहत मिली, वहीं इसी के कारण कुछ लोगों को मायूसी भी हाथ लगी। वर्ष 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने टीजीटी के इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। 2 सालों से ये भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। कोरोना को लेकर हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की हो रही निगरानी। देश के विभिन्न राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसके तहत हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। हमीरपुर जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी के निर्देश पर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना से निपटने की तैयारियों को मजबूत किया गया। कोरोना से निपटने के लिए हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चंबा के भरमौर में खस्ताहाल हुआ पुल, जोखिम में स्कूल के बच्चे और ग्रामीणों की जान। लोगों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। उपमंडल भरमौर के अंतर्गत आने वाली रुड़हकोटी सामरा को जोड़ने वाला पैदल पुल चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहा। जर्जर हो चुके लकड़ी के इस पुल पर लगाए गए फट्टे भी जगह जगह से उखड़ गए। ऐसे में पुल पर गुजरने समय जरा सी भी चूक हो गई तो अनहोनी हो सकती है। इस पुल के माध्यम से हर रोज काफी संख्या में क्षेत्र के लोग सफर करते हैं। स्कूल के बच्चे भी यहां से हर रोज आवाजाही करते हैं। जान हथेली पर रखकर भय के साए में पुल से होकर गुजर रहे लोग प्रशासन से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। वेब पोर्टल चलाने वाला कथित पत्रकार रंगे हाथों गिरफ्तार। मांगी थी 2 लाख रुपए और एक गाड़ी की रिश्वत। मीडिया के नाम से एक वेब पोर्टल चलाने वाले व्यक्ति को विजिलेंस ने 2 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घूस की रकम भी अपने कब्जे में ले ली। आरोपी की पहचान पालमपुर निवासी अमीर चंद डोगरा के रूप में हुई। पालमपुर में एक शिक्षण संस्थान संचालक ने विजिलेंस में शिकायत दी है कि एक वेब पोर्टल संचालक उन्हें पंचरुखी में खरीदी जमीन के मामले
में ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है। आरोपी ने शिक्षण संस्थान संचालक से 2 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी की मांग की थी। श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई को रवाना होगा पहला श्रद्धालुओं का जत्था। 23 जुलाई को आखिरी, डीसी ने लिया जायजा। उत्तर भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष आधिकारिक तौर पर 10 से 23 जुलाई तक होगी। 23 जुलाई को श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था प्रशासन की ओर से श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। यात्रा को 5 सेक्टर्स में बांटा जाएगा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उपायुक्त कुल्लू और श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में ये जानकारी दी है। 24 नई वॉल्वो बसेस तैयार, हिमाचल आने का इंतजार, इतनी है एक बस की कीमत। हिमाचल प्रदेश के लिए 24 वॉल्वो बसेस तैयार हो गई। एचआरटीसी के बेड़े में ये बसेस शामिल होंगी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सूचना के अनुसार बेंगलुरु में वॉल्वो कंपनी ने इन बसेस को तैयार कर लिया है और हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। उनको जल्द से जल्द अपनी टीम भेजने को कहा गया ताकि वो तकनीकी रूप से इन बसेस की सभी तरह की स्पेसिफिकेशन को देख सकें जो कि टेंडर में रखी गई थी। पंचायत चुनाव में नए सिरे से लागू होगा रिजर्वेशन रोस्टर। हिमाचल की 3,577 पंचायतों में कब होंगे चुनाव? प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर को लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में दिसंबर माह में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग रिजर्वेशन रोस्टर में रोटेशन के हिसाब से अपने अपने वार्ड पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे, लेकिन अब सरकार के नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर को लागू करने के फैसले के बाद रिजर्वेशन रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा। ठंडे बस्ते में पड़ा काजा का सोलर पार्क। केंद्र ने रखा था 880 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य। शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के काजा में सालों से प्रस्तावित सोलर पार्क ठंडे बस्ते में चला गया। केंद्र सरकार ने यहां पर 880 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को काम सौंपा था, मगर वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार यहां पर लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जो खाली जमीन है वो फॉरेस्ट लैंड की परिभाषा में आती है। फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने का मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था, मगर अभी इसमें कुछ नहीं हो पाया है। इसके अलावा सबसे अहम मसला यहां पर बिजली को बाहर निकालने का है, जो सुलझ नहीं पा रहा। नेता प्रतिपक्ष बोले, किडनी रोगियों के साथ खिलवाड़ कर रही सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के किडनी पीड़ित मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश भर में किडनी के मरीजों का डायलिसिस कर रहे अस्पतालों को बार बार गुहार लगाने के बाद भी पैसा जारी नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर के 80 डायलिसिस सेंटर का 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। मंडी में जारी बयान में जयराम ने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण डायलिसिस सेंटर चला रहे अस्पताल संचालक भी परेशान हैं। परवाणु शिमला रोपवे का टेंडर 1 महीना आगे खिसका, इस कारण करना पड़ा एक्सटेंड। परवाणु से शिमला रोपवे के टेंडर की तारीख एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। कंपनीज के साथ कुछ शर्तों पर बात नहीं बन पा रही है, जिसके चलते रोपवे कॉर्पोरेशन ने टेंडर को एक्सटेंड किया है। 6 जून को यह टेंडर खुलना था, मगर अब अगले महीने खुलेगा। वहीं तारा देवी शिमला रोपवे के लिए 2 कंपनीज आगे आई हैं, जिनकी तकनीकी बिड का मूल्यांकन चल रहा है, परंतु बताया जा रहा है कि इसमें कंपनीज के बजट को लेकर कोई आपत्ति है। अभी ये मसला कागजों में दौड़ रहा है और इस औपचारिकता के पूरा होने में समय लगेगा। वैसे वित्त एजेंसी से जल्दी टेंडर करने की मंजूरी ली गई थी, मगर अभी तक ये टेंडर वर्क सिरे नहीं चढ़ पाया। प्रदेश सरकार परवाणु से शिमला के लिए रोपवे का निर्माण करना चाहती है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परवाणु से जहां टूरिस्ट रोपवे में सवारी करते हुए तारा देवी तक पहुंचेगा, वहीं तारा देवी से आगे शिमला तक उसे रोपवे का सफर मिलेगा, क्योंकि वहां पर फिर दूसरा रोपवे शुरू हो जाएगा।